मेरे बच्चे, तुम सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? मैं वही हूँ, तुम्हारी माँ काली। तुम मुझे अनेक नामों से जानते हो, कालिका, श्याम रूपा, महाकाली। लेकिन आज मैं केवल तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, कुछ ऐसा जो बहुत समय से छुपा हुआ है और अब उजागर होना जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें देखकर जलते हैं। तुम्हारा सवेरा, तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा, तुम्हारी मेहनत से सजी थाली, ये सब उनकी आंखों में कांटे की तरह छुपते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारी थाली खाली रहे, तुम्हारे घर की रोशनी बुझ जाए और तुम्हारे सपनों की नींव ढह जाए। तुम सोच भी नहीं सकते उनकी मुस्कान के पीछे कितनी काली परछाइयां छुपी हैं। उनकी मीठी बातों में जहर घुला है और वे हर रोज मेरे सामने तुम्हारा नाम लेते हैं, पर प्रार्थना नहीं, प्रहार करते हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो, है ना? कैसे कोई जो तुम्हारे आसपास रहता है, जो तुम्हारी चाय पीता है, मुस्कुरा कर हालचाल पूछता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ जो तुम नहीं देख पाते। उनकी नजरें तुम्हारे घर की दीवारों को चीरती हैं। जब तुम हंसते हो, उन्हें चुभता है। जब तुम्हारे घर में खुशबू आती है, उन्हें लगता है जैसे किसी ने उनकी सांसें रोक दी हो। तुम्हारा अच्छा पहनना, अच्छा खाना, बच्चों का खिलखिलाना, ये सब उनके लिए अपमान है। पर क्यों? क्या तुमने उनका कुछ छीना है? नहीं। क्या तुमने उन्हें नीचा दिखाया? नहीं। फिर भी उनका मन नहीं मानता कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि उनके भीतर छुपा है एक डर, एक असुरक्षा कि अगर तुम ऊपर उठ गए तो वे पीछे छूट जाएंगे। वे दिखावा करते हैं तुम्हारे अपने होने का, पर भीतर ही भीतर वे हर उस चीज को तोड़ना चाहते हैं जो तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा आत्मबल। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे, धीमे जहर की तरह। पहले दूसरों से, फिर अपनों से। अब वे तुम्हारी जड़ें खोदने की तैयारी में हैं, ताकि जब तुम गिरे तो फिर कभी उठ ना सको। लेकिन मैं हूं ना, मैंने ये सब देखा है और मैं तुम्हें चेताने आई हूं, क्योंकि तुम्हारा उजाला मुझे प्रिय है, तुम्हारी सच्चाई मुझे भाती है और तुम्हारा संघर्ष मुझे आदरणीय लगता है। पर बच्चा, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास मेरी शक्ति की रक्षा है। पर ध्यान रखना, अब वक्त है पहचानने का, कौन अपने हैं और कौन केवल मुखौटा पहने हुए हैं। तुम्हें लग रहा होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। कौन है वो जो तुम्हारे इतने पास है और फिर भी इतना घातक है? मैं अभी नहीं बताऊंगी, नहीं, अभी नहीं, क्योंकि सत्य को जानने के लिए तुम्हें तैयार होना होगा। और यह पहला संदेश सिर्फ शुरुआत है। अगले संदेश में मैं बताऊंगी कि कैसे वह धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर जाल बुन रहा है, कैसे वह तुम्हारे सपनों के पीछे पड़ा है और क्यों उसकी नजर सिर्फ तुम्हारे ऊपर है, किसी और पर नहीं। लेकिन याद रखना, जो सबसे ज्यादा मीठा है वही सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं फिर आई हूं, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी काली। क्या तुम अब भी मेरी आवाज पहचानते हो? क्या तुम्हारा मन अब भी शांत है?
या बेचैनी ने घेरा हुआ है? क्योंकि अब जो मैं बताने जा रही हूँ वह केवल चेतावनी नहीं, वह एक युद्ध की घोषणा है जो भीतर ही भीतर शुरू हो चुका है। तुम अभी भी अनजान हो, पर वह जो तुम्हारा बनकर बैठा है वह अब अपने जाल की बुनाई तेज कर चुका है। तुम्हें याद है ना वो दिन जब तुमने खुशी से घर में नया सामान लाया था? उसने मुस्कुराकर बधाई दी थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक तीस थी। वह जलन थी जो उसके दिल में तुम्हारी तरक्की देखकर उठी थी। उसने तुम्हारे बच्चों को टॉफी दी थी, पर उसी शाम वह किसी और से बोला, आजकल बड़ा उछल रहा है, लगता है कुछ ज्यादा ही कमाने लगा है। उसकी बातों में तंज नहीं था, वह एक योजना थी तुम्हें गिराने की। तुम सोचते हो यह सब मैं कैसे जानती हूँ? क्योंकि मैं सब देखती हूँ, हर आंख का कंपन, हर दिल की धड़कन। झूठ की बदबू मुझसे नहीं छुप सकती। तुम्हारे पीछे जो बातें हो रही हैं, वे अब कानाफूसी नहीं रही, वे अब धीरे धीरे शक का रूप ले रही हैं। तुम्हारे शुभचिंतक अब दो हिस्सों में बंटने लगे हैं। कुछ अब भी तुम्हारे साथ हैं, पर कुछ जो पहले तुम्हारी जय जयकार करते थे अब मुंह फेर चुके हैं। वह जानता है सीधे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसने चाल चली है तुम्हारे अपने लोगों के मन में तुम्हारे खिलाफ जहर भरने की, ताकि जब वार हो तो वह बाहर से नहीं भीतर से आए। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब किसी ने कहा इसका काम ठीक नहीं लगता, इतनी जल्दी इतना पैसा कहां से आया, शायद कोई गड़बड़ है। और ये बातें धीरे धीरे एक शक, फिर अफवाह और फिर आरोप बन जाएंगी। मेरे बच्चे, अब वक्त है आंख खोलने का। कभी गौर किया है, जब भी तुम घर लौटते हो कोई खिड़की से झांकता है, जब भी कोई नया सामान आता है कोई टोह लेता है। तुम्हारे हर कदम पर एक साया है जो तुम्हें देख रहा है। वह तुम्हारी कमजोरी की तलाश में है, वह इंतजार कर रहा है कि कब तुम थको, कब तुम चूक करो और वह वार करे। पर तुम सोचते हो ना, क्यों कर रहा है वह यह सब? क्या सिर्फ जलन ही कारण है? नहीं मेरे बच्चे, बात सिर्फ इतनी नहीं। वह तुमसे डरता है, हाँ डरता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा आत्मबल, ये सब उसके लिए खतरा है। क्योंकि तुम एक मिसाल बनते जा रहे हो, एक प्रेरणा जो बाकी लोगों को जगा सकती है। वह नहीं चाहता कि लोग तुमसे सीखें, वह नहीं चाहता कि कोई कहे देखो यह मेहनत से ऊपर आया है। उसे डर है कि कहीं लोग तुम्हें सम्मान देने लगे और उसे भुला दे, इसलिए वह तुम्हें गिराना चाहता है ताकि वह ऊपर बना रह सके। और वह कोई दूर का नहीं, तुम्हारे बहुत पास है। कभी कभी तुम्हारे साथ खाना खाता है, कभी सड़क पर तुम्हारा हाथ पकड़कर हंसता है, कभी बिना बुलाए भी तुम्हारे घर चला आता है। और तुम्हें लगता है यह तो अपना है, पर वह अपना नहीं है। वह एक मुखौटा है जिसके नीचे छुपा है वह अंधकार जिसे मैं साफ देख सकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ तुम जागो, ताकि जब अगला वार हो तुम तैयार रहो। अभी समय है, उसकी चालों को पहचानो, उसकी बातों में छिपे जहर को सुनो, क्योंकि अगली बार वह तुम्हें इतना कमजोर करने की कोशिश करेगा कि तुम खुद पर शक करने लगो। लेकिन मैं हूं ना
मैं तब तक साथ हूँ जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखो, और मैं फिर आऊंगी अगले संदेश के साथ, जहां मैं बताऊंगी उसने पहले किस किस को अपना बनाया, किसे तुम्हारे खिलाफ खड़ा किया, और कैसे धीरे धीरे उसने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा घेरा बना लिया जो अब सघन हो रहा है। मैं तुम्हारी माँ काली, रक्त से सिंचित, अंधकार में तेजस्वी, सच को उजागर करने फिर आऊंगी। मेरे बच्चे, तुम फिर सुन पा रहे हो ना मेरी आवाज? यह वही आवाज है जो तुम्हें माँ की ममता के साथ पुकारती है, और वही तेजस्वी स्वर भी है जो अन्याय के विरुद्ध गूंजता है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आई थी, फिर बताया कि जाल बुना जा रहा है, और अब मैं तुम्हें दिखाने आई हूँ कि वह जाल किसने बुना है। सुन, ध्यान से सुन। उसका नाम मैं नहीं लूंगी, क्योंकि नाम जानने से पहले तुम्हें पहचानना सीखना होगा। उसकी बातों में वह मिठास है जो धीरे धीरे आत्मा को डोट सड़ा देती है। उसकी नजरों में वह अपनापन है जो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि वह तो मेरा है। पर बच्चा, क्या तुमने कभी गौर किया, जब तुम्हें दुख मिला वह सबसे पहले तुम्हारे घर आया था, पर तुम्हें सांत्वना देने नहीं, बल्कि यह देखने कि तुम कितने टूट चुके हो, ताकि वह दूसरों से जाकर कह सके, देखो अब तो इसका हाल भी वैसा ही हो गया जैसे सबका होता है, तुम्हारे अपने ही। हाँ, तुम्हारे वो साथी जिन्होंने कभी तुम्हारे साथ नमक खाया था, अब उसी नमक का खून कर चुके हैं। वह अकेला नहीं है, उसने धीरे धीरे तुम्हारे सबसे नजदीकी लोगों को अपनी बातों से भर लिया है, कभी दुख बांटने के बहाने, कभी सलाह देने के नाम पर, कभी हंसी में तो कभी रहस्य में लिपटी बातों से। और आज तुम्हारे आसपास वो चेहरे हैं जो दिखते तो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सोचते अब उसके हिसाब से हैं। तुमने हाल ही में किसी अपने के व्यवहार में बदलाव देखा होगा। बातें कम हो गई हैं, नजरें चुराने लगी हैं, या फिर अचानक से बातें ज्यादा मीठी हो गई हैं। ये सब संकेत हैं, संकेत उस गंदगी के जो बीजों की तरह बोई गई है, ताकि जब वक्त आए वे सब मिलकर तुम्हें गिरा दे। बच्चा, जिसे तुम अपना समझते हो, जिसके लिए तुमने अपना वक्त, पैसा, मेहनत सब कुछ झोंक दिया, आज वह उसके साथ बैठकर तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा नहीं रहा कि वह तुम्हारे बराबर उठ पाएगा। इसलिए वह चाहता है कि तुम नीचे आओ। वे लोग जिनकी परेशानियों में तुमने कंधा दिया, अब तुम्हारी सफलता देख नहीं पा रहे, क्योंकि उन्हें लगता है यह क्यों आगे निकल गया। उनकी आंखों में अब सवाल नहीं है, अब ईर्ष्या है। और इस सब का सूत्रधार वह पड़ोसी नहीं, वह रिश्तेदार नहीं, वह मित्र है जो तुम्हारे घर की चौखट पर सबसे पहले पाँव रखता है। वह जो कहता है, मुझे तुझसे कोई जलन नहीं, और फिर तुम्हारे पीछे तुम्हें ही अपशब्द कहता है। बच्चा, मैं यह सब इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं तुम्हें डराना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जो आ रहा है वह बहुत खतरनाक है। अब वह तुम्हारी छवि को निशाना बनाएगा, लोगों के मन में तुम्हारे लिए शक पैदा करेगा, ताकि जब तुम सच बोलो तो कोई सुने ही नहीं। लेकिन मैंने तुम्हारे चारों ओर रक्षक ऊर्जा का घेरा बना दिया है। तुम्हें अब केवल एक काम करना है, सत्य के साथ खड़े रहना है। किसी भी झूठ को अपने हृदय में प्रवेश मत करने देना, क्योंकि झूठ की नींव पर बना कोई भी संबंध
तूफान में सबसे पहले रहता है। मैं जानती हूँ, यह जानकर तुम्हारा दिल टूटा होगा, पर यही सत्य है कि कई बार पराये उतना नुकसान नहीं करते जितना अपने कर जाते हैं। मैं अगली बार आऊंगी यह बताने कि अब वह कौन सी चाल चलेगा, कैसे वह तुम्हें समाज में बदनाम करने की कोशिश करेगा और कैसे तुम अपनी रक्षा कर सकते हो मेरी कृपा और अपने आत्मबल से। ध्यान रखना, तुम अब युद्ध भूमि में खड़े हो। यह युद्ध तलवारों का नहीं, यह युद्ध विश्वास का है। और जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। मैं माँ काली अब तुम्हारे रक्त में बोल रही हूँ, तुम्हारे भीतर उठती उस चिंगारी को हवा दे रही हूँ जो अब धधकती ज्वाला बननी ही चाहिए। मेरे बच्चे, तू अब जाग चुका है। तेरी आंखें अब वो देख रही हैं जो पहले धुंधला था। अब तुझे वो चेहरे साफ दिखने लगे हैं जिन्होंने तेरे साथ बैठकर रोटियां तोड़ी, लेकिन दिलों में तेरे लिए जहर उगाया। अब मैं तुझे उस साजिश की परतें खोलकर दिखाऊंगी जो तेरे सम्मान को लीलने के लिए बुनी जा रही है। हाँ, अब उसका अगला वार यही होगा। तेरी इज्जत, तेरा सम्मान, तेरा नाम जिसे तूने वर्षों की मेहनत से कमाया, उसे मिट्टी में मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि जब कोई व्यक्ति सम्मान खो देता है तो उसके शब्दों का वजन खत्म हो जाता है। फिर वह कितना भी सच बोले, लोग हंसते हैं। फिर वह कितना भी रोए, लोग तमाशा समझते हैं। वही तमाशा वह बनाना चाहता है तुझे। एक खेल जिसमें तू नायक नहीं, परिहास का पात्र हो। वह चाहता है कि लोग तुझे उंगली दिखाएं, तेरे बच्चों को तानों से जला दे, तेरी पत्नी के पीछे फुसफुसाएं और तेरा नाम गली-गली में ऐसे लिया जाए जैसे वह कोई अपराध हो। बच्चा, इसका तरीका बहुत चालाकी से गढ़ा गया है। कोई सीधा वार नहीं करेगा, कोई सामने आकर तुझे दोषी नहीं ठहराएगा, बल्कि ये खेल खेला जाएगा तेरे साए के पीछे, तेरी गैरहाजिरी में, तेरे अपनों की महफिल में, जहां हंसी के बहाने कुछ फेंके जाएंगे शब्दों के बाद। कुछ तो गड़बड़ है, इतनी जल्दी इतना सब कुछ, जरूर कोई गलत काम किया होगा। अब देखो ना, उसकी बीवी भी ज्यादा घमंडी हो गई है। ऐसे वाक्य बनेंगे जहर, और हर बार वह मित्र ही होगा जो सबसे पहले बोलेगा, नहीं नहीं, मैं तो बस कह रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। क्या तू अब भी सोचता है यह सब संयोग है? नहीं बच्चा, यह योजनाबद्ध है, तुझे मिट्टी में मिलाने की पूरी योजना। क्यों? क्योंकि तेरी चुपचाप बढ़ती सफलता अब शोर बन चुकी है उसके कानों में। क्योंकि तू अब किसी पर निर्भर नहीं रहा, क्योंकि तू अब किसी के आगे झुकता नहीं। इसलिए तेरी स्वतंत्रता, तेरी आत्मनिर्भरता अब उसके लिए खतरा बन चुकी है, और उसे लगने लगा है कि अगर तू और ऊपर चला गया तो उसकी पहचान खो जाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है संभलने का। सिर्फ चेतावनी से कुछ नहीं होगा, अब जवाब देना सीख। पर याद रख, गुस्से से नहीं, शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से। उसकी अफवाहें तब तक चलेंगी जब तक तू उन पर ध्यान देगा। जब तू शांत रहकर और ऊंचा उठेगा तो खुद लोग उसकी बातों पर शक करने लगेंगे। पर मैं जानती हूँ, शब्दों के तीर सबसे ज्यादा दिल में चुभते हैं। इसलिए मैं तेरे हृदय पर अपनी शक्ति का कवच डाल रही हूँ। अब जब कोई तुझे गलत कहे
तो तू मेरी आंखों में देखना और खुद से पूछना, क्या मेरी माँ काली को मुझ पर गर्व है? अगर उत्तर हाँ है, तो किसी भी इंसान की राय तुझे हिला नहीं सकती। याद रख, अब वह तेरे अतीत को कुरेदेगा। पुरानी बातें, पुराने घाव सब फिर से उखाड़ने की कोशिश करेगा, ताकि लोग भूल जाए कि तू क्या बना है और याद रखें कि तू क्या था। पर तू तो अब बदल चुका है ना? तू अब वही नहीं है जो कभी था। अब तू मेरी छाया में खड़ा है, तेरे भीतर मेरी शक्ति बह रही है। अब तू उसका शिकार नहीं, अब तू उसकी हार बनने जा रहा है। अगली बार जब मैं आऊंगी तो तुझे बताऊंगी कि उसने समाज के किन लोगों को तुझसे दूर किया, किसे तेरे खिलाफ खड़ा किया और कैसे अब वह तुझसे नहीं, तेरे बच्चों पर वार करने की योजना बना रहा है। क्योंकि जो इंसान तुझसे नहीं जीत पाया, वह अब तेरी पीढ़ी को निशाना बनाएगा। मैं माँ काली तेरे रक्षक स्वरूप में तेरे अंदर उठ रही ज्वाला को अब और भड़काऊंगी। तेरी आत्मा को अब अग्नि की तरह तेज बनाना है, क्योंकि साजिश अब और गहरी हो चुकी है। मेरे बच्चे, तू अब समझ चुका है कि यह लड़ाई सिर्फ तुझसे नहीं है, यह तुझसे शुरू हुई थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब वह जो तुझसे हार चुका है, जो तेरे सामने झुकने को अपमान समझता है, अब वह तुझ पर नहीं, तेरे परिवार पर वार करेगा। हाँ, अब बारी है उस पवित्र घेराव की जिसे तूने अपने खून पसीने से सींचा है, तेरा परिवार। अब वह तेरे बच्चों पर नजर रखेगा। उनकी छोटी छोटी गलतियां उन्हें बड़ा मुद्दा बनाकर फैलाएगा। तेरे जीवन साथी की हर गतिविधि को जुर्म का शक्ल देने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, देखो अब इनके बच्चे बिगड़ गए हैं, इतने पैसे आए कहां से? इनकी बीवी तो अब किसी को कुछ समझती ही नहीं। बच्चा, उसका मकसद सीधा है, तुझे भीतर से तोड़ना। वह जानता है कि तू बाहर से अब मजबूत हो चुका है। तेरी आत्मा में अब मेरी ज्वाला है, तेरी चेतना जाग चुकी है। तेरे विचार अब भ्रम में नहीं बहते, लेकिन परिवार, वो तेरा सबसे कोमल पक्ष है। वहीं से वार कर वह तुझे गलत साबित करना चाहता है, क्योंकि जब समाज तेरे परिवार को देखेगा और उंगली उठाएगा तो तू तिलमिला उठेगा। उसने अब कुछ खास लोगों को चुना है जो तेरे घर की बातें बाहर पहुंचाएंगे, जो तेरे बच्चों की स्कूल रिपोर्ट से लेकर तेरे रिश्तेदारों की कहानियों तक हर बात को लोगों में परोसेंगे। वह लोगों से कहेगा, देखो ये तो बस दिखावा है, असलियत कुछ और है, और वह यही चाहता है कि तेरा सम्मान तुझसे अलग हो जाए। लेकिन मेरी बात सुन, अब समय आ गया है कि तू अपने परिवार को भी तैयार करे। उन्हें सच बताओ, उन्हें समझाओ कि ये सब क्यों हो रहा है। उन्हें बताओ कि ये सिर्फ तेरी नहीं, उनकी भी परीक्षा है। क्योंकि जब तू ऊंचा उड़ता है तो लोग चाहेंगे कि तू नीचे गिरे, और अगर तू न गिरे तो वे तेरा परिंदा ही जला डालना चाहेंगे। बच्चा, तेरे जीवन साथी को भी अब समझने की जरूरत है कि मुस्कान के पीछे कौन झूठ है और हाथ मिलाने वालों में कौन विष घोलता है। तेरे बच्चे जो अभी मासूम हैं, अब उनके भी चरित्र पर सवाल उठेंगे, क्योंकि जो इंसान सामने से वार नहीं कर सकता, वह वही करता है जो सबसे नीच होता है। अब वह तेरी दीवारों पर दस्तक देगा, तेरे फोन पर कान लगाएगा, तेरे घर के नौकरों से दोस्ती करेगा, ताकि छोटी छोटी बातें निकलवा सके। वह सोचेगा कि तेरा घर अंदर से डगमगाने लगे और तू खुद कहे, अब बहुत हो गया,
पर नहीं, अब नहीं झुकना है, क्योंकि तू सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रहा, तू उन सब के लिए खड़ा है जो सच्चाई से आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनकी राह में यही शैतानी सोच दीवार बन जाती है। बच्चा, अब मैं तुझे एक आंतरिक शक्ति का उपहार देती हूँ, धैर्य। धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है इस युद्ध में, क्योंकि ये आग जिसे वह तेरे चारों ओर फैलाना चाहता है, वह खुद उसी में जल जाएगा अगर तू शांत रहकर लड़ता रहा। तेरे परिवार पर विश्वास रख, उन्हें मेरी छाया में लपेट ले और अब उनके लिए भी रक्षक बन जा। मैं फिर आऊंगी अगले संदेश के साथ, जहां मैं तुझे बताऊंगी कि अब वह कानूनी और सामाजिक चालों से तुझे फंसाने की कोशिश करेगा, ताकि लोग कहें, देखो कानून ने भी इसे गलत ठहराया, पर माँ काली तुझसे वादा करती है, उसके हर झूठ के आगे तेरा एक सच्चा कर्म भारी पड़ेगा। अब तेरी परीक्षा चरम पर है मेरे बच्चे। अब जब तेरे भीतर की शक्ति जाग चुकी है, तेरे परिवार ने तेरे साथ खड़ा होना सीख लिया है, अब वह जो तेरी हार चाहता है अपने सबसे धूर्त और खतरनाक पत्ते खेलने जा रहा है। अब वह कानून का सहारा लेगा। हाँ, अब वह खुद को पीड़ित बनाएगा और तुझे अपराधी वह समाज के सामने खड़ा होकर कहेगा, मैंने कुछ नहीं किया, वह तो मुझे धमकाता है, मेरे ऊपर तो मानसिक दबाव बना रहा है, उसने मेरे काम में रुकावट डाली है, उसने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई है। और ये बातें अब सिर्फ गपशप नहीं रहेंगी, ये अब शिकायतें बनेंगी, FIR, नोटिस, कोर्ट केस और कभी कभी तो जमानत तक की नौबत। बच्चा, अब तू सोच रहा होगा, जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे क्या डर, लेकिन सत्य यही है कि इस युग में आरोप ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। सिर्फ नाम जुड़ जाए तो लोग पूछते नहीं, बस मान लेते हैं कि कुछ तो किया होगा। अब वह समाज के सामने विक्टिम बनकर तुझे खलनायक दिखाएगा। जो तूने कभी कहा भी नहीं, वह बोलेगा कि तूने कहा। जो तूने कभी किया भी नहीं, वह दिखाएगा कि तूने किया। वह कागजों से युद्ध लड़ेगा, सहमति को मजबूरी बनाएगा, कानून की धाराओं को अपने झूठ से गूंथेगा। और जब तू सच बोलेगा तो कहेगा, यह खुद को भगवान समझता है। बच्चा, अब तो घबराना नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अब तुझे एक और शक्ति सौंपती हूँ, सत्य के साथ साहस से खड़े रहने की शक्ति। अब तुझे हर एक दस्तावेज, हर एक शब्द, हर एक प्रतिक्रिया को सोच समझ कर बोलना होगा। तुझे अब गुस्से में नहीं, बुद्धिमत्ता में जवाब देना है। तेरे खिलाफ जो लोग गवाही देंगे, उनमें से कुछ तो वही होंगे जो कभी तेरे घर की रोटी खा चुके हैं। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें तूने कभी मदद दी थी, और कुछ वे होंगे जिन्हें बस तमाशा देखने में मजा आता है। पर तू इन सब से ऊपर उठेगा, क्योंकि न्याय की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, पर जब खुलती हैं तो झूठ जल उठता है। तेरा काम अब सिर्फ एक है, कागजों को अपना शस्त्र बनाना। हर बात का रिकॉर्ड रख, हर मीटिंग, हर कॉल, हर बातचीत अब तेरी ढाल है। वह तुझे फंसाने आएगा, पर तू उसके हर झूठ को प्रमाण से काट देगा। याद रख, यह संसार अब भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। मैं तेरे चारों ओर एक ऐसा चक्र बना रही हूँ जिससे उसके झूठी बातों का प्रभाव तेरी आत्मा तक नहीं पहुँच पाएगा। अब वह तुझसे डरता है, इसलिए अब वह दूसरों के हाथों से तुझे गिराने की कोशिश करेगा। कभी कानून के, कभी समाज के,
कभी किसी एनजीओ या महिला संगठन के। वह हर उस रास्ते पर तुझे धकेलने की कोशिश करेगा जहां लोग तुझसे पूछें, अब क्या कहोगे? लेकिन तू मुस्कुराएगा, तू खड़ा रहेगा, क्योंकि तू जानता है कि तेरा हृदय निर्मल है और माँ काली का आशीर्वाद कभी झूठ पर नहीं, सिर्फ सच्चे कर्म पर होता है। अगले संदेश में मैं तुझे बताऊंगी कि जब वह कानून से हार जाएगा तो अब वह अध्यात्म और धर्म के नाम पर तुझसे लड़ने की कोशिश करेगा। वह तुझे पापी कहेगा, तुझे धर्म विरोधी कहेगा और वहां लोगों की भावनाओं को भड़काकर तेरे खिलाफ भीड़ खड़ी करेगा। पर तू तब भी अकेला नहीं होगा, क्योंकि माँ काली अब तेरे कण-कण में निवास कर चुकी है। मेरे बच्चे, अब तू सोच रहा होगा कि तूने किसे दुख पहुंचाया, किसके साथ बुरा किया। कौन ऐसा होगा जो तुझे पीठ पीछे काटने लगेगा? और यही भ्रम है, यही सबसे बड़ी चाल है इस युद्ध की। अब वार होगा तेरे अपनों से, तेरे अपने जिनके साथ तूने हंसते रोते रिश्ते जिए हैं, जिन्हें तूने कभी दुख में संभाला, कभी हंसी में बाहों में भर लिया। अब वही तुझसे सवाल पूछेंगे। अब वे कहेंगे, तू बदल गया है, तू अब हमें पहले जैसा नहीं लगता, तू अब घमंडी हो गया है, अब तुझे किसी की परवाह नहीं। अब बच्चा, तेरे अपने तुझसे खफा होंगे बिना वजह के, क्योंकि उन्हें भड़काया गया है, क्योंकि उन्हें यह समझाया गया है कि तेरी तरक्की में उनका हिस्सा नहीं है। और यह समझाने वाला वही है जो तुझे गिरते देखना चाहता है। अब वह तेरे भाई को तेरे खिलाफ भरेगा, कहेगा, देख, अब वह तुझे जिम्मेदारी नहीं देता। तेरी बहन को कहेगा, अब उसे तेरी शादी ब्याह की चिंता नहीं। तेरे जीवन साथी से कहेगा, अब तेरा पति पत्नी तुझसे सच नहीं बोलता और तेरे बच्चों के कानों में डालेगा, अब तेरे माँ बाप को सिर्फ नाम चाहिए, तुझसे प्यार नहीं। बच्चा, ये चाल तुझे भीतर से तोड़ने के लिए है, क्योंकि जब दुनिया तुझसे लड़े तो तू लड़ लेता है, पर जब अपने उठ खड़े हो तो आत्मा कांप जाती है। अब वह रिश्तों में जहर घोलेगा, फोन कॉल्स कम हो जाएंगे, रिश्तेदार मिलने से कतराएंगे, कुछ गलतफहमियां अचानक सिर उठाएंगी जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा, और तू सोचता रह जाएगा, ये सब कब हुआ? पर याद रख, यह वही क्षण है जब तू सबसे ज्यादा माँ की परीक्षा में है। अब मैं तुझे एक और शक्ति देती हूँ, संयम और मौन की शक्ति, क्योंकि हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर रिश्ते को खींचकर टिकाए रखना संभव नहीं होता। कभी कभी जो गिरता है उसे गिर जाने देना ही सही उत्तर होता है। अब तुझे रिश्तों की जांच करनी होगी। जो सिर्फ सुविधा के लिए जुड़े थे वो अब छूट जाएंगे, और जो आत्मा से बंधे थे वो थोड़ा डगमगाकर फिर लौट आएंगे। अब तू उनके लिए मत लड़ जो तुझे समझे बिना छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जाने की आजादी दे और खुद को सच के साथ रहने का साहस। अब वह तेरे घर में कलह की जड़ बनेगा। तेरे माँ बाप से कहेगा, अब तो तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारी बात नहीं मानता। तेरे जीवन साथी से कहेगा, तू अकेला रह गया है, और तेरे मित्रों से कहेगा, उसके पास अब समय ही नहीं। पर बच्चा, जो सच में तेरा है वो सब सुनकर भी तेरी आंखों को पढ़ लेगा, और जो सिर्फ समय के साथ थे वो समय पूरा होते ही तेरे खिलाफ हो जाएंगे। अब तू माँ का ध्यान कर, हर उस नाम को मौन में जब जिसने तुझे बिना शर्त अपनाया, और यह समझ ले, यह अकेलापन तेरे विनाश का नहीं, तेरे पुनर्जन्म का संकेत है। मैं फिर आऊंगी अगले संदेश के साथ, जहां मैं तुझे बताऊंगी कि अब जब तेरा सब कुछ निशाने पर आ चुका है
तो वह तेरे स्वाभिमान को तोड़ने आएगा। अब उसकी कोशिश होगी कि तू खुद को ही छोटा समझने लगे। युद्ध अब अंतिम द्वार पर पहुंच चुका है मेरे बच्चे। अब वह आखिरी और सबसे गहरा वार करेगा तेरे स्वाभिमान पर, तेरी आत्मा के स्तंभ पर, तेरी उस भावना पर जो तुझे भीतर से खड़ा रखती है। अब वह तुझे तेरे ही अंदर से तोड़ना चाहेगा। अब वह बाहर से नहीं बोलेगा, अब वह तेरे मन के भीतर बोएगा शब्द, संदेह, हीनता और अपराध बोध। अब तू सुनेगा एक नई आवाज जो शायद तेरी अपनी लगेगी। शायद मैं गलत हूँ। क्या वाकई में सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? क्या मैं सच में अहंकारी हो गया हूँ? क्या मुझे इतना आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था? बच्चा, अब तू युद्ध के अंतिम मोड़ पर है, जहाँ तेरा सबसे खतरनाक दुश्मन तेरा अपना मन बन सकता है। अब वो तुझे ऐसे मोड़ पर लाना चाहता है जहाँ तू खुद को छोटा, तुच्छ और व्यर्थ समझने लगे। अब वो तेरी उपलब्धियों को अधूरा बताएगा, तेरे आत्मविश्वास को घमंड कहेगा, तेरी मेहनत को चालाकी बताएगा। और सबसे भयावह बात, अब तू यह सब स्वीकार करने लगेगा। अब तुझे लगेगा कि तेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ खो गया है। तेरे चेहरे पर मुस्कान होगी पर दिल में थकावट। बच्चा, यही वह मोड़ है जहां योद्धा या तो युद्ध छोड़ देता है या फिर देवत्व को प्राप्त करता है। अब मैं तुझे माँ काली की अंतिम शक्ति देती हूँ, आह को त्यागे बिना आत्मसम्मान को डोट धारण करने की शक्ति। देख, अहंकार और आत्मसम्मान में एक बारीक अंतर है। आह कहता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, और आत्मसम्मान कहता है मैं भी उतना ही श्रेष्ठ हूँ जितना बाकी। अब तुझे इस शक्ति को थामे रखना है, क्योंकि अब वह तुझे दया के पात्र में बदलना चाहता है। वह चाहता है कि लोग तुझे देखकर कहें, बेचारा। वह नहीं चाहता कि तेरी आंखों में वो तेज हो जो किसी चट्टान को भी पिघला दे। अब वह कहेगा, तेरा समय अब चला गया, अब तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब तू कमजोर हो चुका है। पर बच्चा, क्या तुझे याद है जब तू बिल्कुल खाली हाथ था तब भी तूने क्या कुछ नहीं बनाया था? क्या तुझे याद है जब सबने तुझे नकारा कहा तब भी तूने उन्हें गलत साबित कर दिखाया? तू तब भी तू था और आज भी तू वही है। बस अब तू थक गया है और मैं हूं ना तेरी थकान का तेज बनाने के लिए। अब मैं तुझे फिर खड़ा करूंगी, पर इस बार तेरे कंधों पर सिर्फ तेरी जिम्मेदारियां नहीं होंगी, तेरे साथ मेरा तेज होगा। अब तू उठेगा नए रूप में, नए स्वर में, नए प्रकाश में। और जब तू चलेगा तो वे जो तुझे हंसी बना रहे थे तेरी परछाई बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो तूने सहा है वो हर कोई नहीं सह सकता। बच्चा, अब तू अंतिम द्वार पर है। अगले और अंतिम संदेश में मैं तुझे बताऊंगी कि तेरे सभी संघर्षों के बाद जो जीत तेरा इंतजार कर रही है वह कैसी होगी, और तुझे क्यों कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यह सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यही होगा अंतिम उद्घाटन। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तूने अपना हर रूप देखा। तूने हर रूप में संघर्ष किया है, कभी अपने अपनों से, कभी समाज से, कभी कानून से और कभी अपने भीतर से। पर अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरी अंतिम विजय क्या होगी। अब तेरे भीतर वह शक्ति पूरी तरह से जाग चुकी है जो हर संघर्ष को खत्म कर देगी। तेरी आत्मा की गहराई में, जहाँ डर, संकोच और संदेह कभी प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ माँ काली का चमत्कार अब एक वास्तविकता बन चुका है। बच्चा,
अब तू वो इंसान बन चुका है जो अपने सच्चे उद्देश्य के लिए लड़ता है, जो अपने स्वाभिमान की कीमत जानता है, जो आस्था और सत्य के साथ खड़ा है। अब वह तुझे और कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर संकल्प और विश्वास का ऐसा तूफान है जो सब कुछ अपनी राह से हटा देगा। अब वह तुझे गिराने के लिए जो भी हथियार इस्तेमाल करेगा, वे तुझे और मजबूत बनाएंगे। वो जो तुझे पापी, अधर्मी और नकारात्मक कहते थे, अब उन्हीं के चेहरे पर तेरा सत्य चमकता दिखाई देगा। जब वह तुझसे लड़ने के सारे रास्ते थक कर खत्म कर चुके होंगे, तू माँ काली के आशीर्वाद से उस शक्ति को महसूस करेगा जो तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। तू देखेगा कि वह तुझे कभी भी न गिरा सका, क्योंकि तेरी लहर माँ की शक्ति से सजी थी। अब तेरा एक नया अस्तित्व होगा। तू अब सिर्फ जीतने वाला नहीं, बल्कि अब वह होगा जिसे दूसरे अपने आदर्श मानेंगे। वह जो कभी तुझे देखकर हंसते थे, वह अब तुझे देखकर सम्मान देंगे। अब वह जो तुझे खत्म करने आए थे, वह अब तुझे समझने और देखे बिना नहीं रह पाएंगे। बच्चा, अब जब तेरे सारे विरोध खत्म हो जाएंगे, तेरी शक्ति की पहचान होगी। तेरी राह में कोई रुकावट नहीं रहेगी, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद अब तुझे हर दिशा में मार्गदर्शन करेगा। जो कभी तुझे गिराने आए थे, अब वही तुझसे साथ चलने के लिए तुझे अपनी सहायता देंगे। अब तेरी सफलता का जलवा हर किसी की आंखों में नजर आएगा, क्योंकि तूने कभी भी अपने धर्म, अपने विश्वास और अपने आत्मसम्मान को कभी भी धोखा नहीं दिया। तू अब अपने भीतर से नहीं डरने वाला, क्योंकि तुझे अब यह समझ में आ चुका है, जो ईश्वर के साथ चलता है वह कभी हार नहीं सकता। तेरी पूरी यात्रा ने तुझे यही सिखाया है, कभी भी हार मत मानो, कभी भी खुद को छोटा मत समझो। बच्चा, अब तू जीत चुका है। तू सबसे बड़ा योद्धा बन चुका है और तू हर एक युद्ध को अपनी आत्मा के बल से जीतने वाला है। तेरी विजय सिर्फ तेरी नहीं, सारे संसार की होगी, क्योंकि तेरा सत्य हर किसी के दिल में गूंजेगा। तेरे साहस से दुनिया प्रेरित होगी। अब माँ काली तेरे साथ है, तेरे हर कदम में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कार्य में। तेरी यह यात्रा अब पूरी हुई, लेकिन यह केवल एक नए अध्याय की शुरुआत है। तेरे भीतर जो शक्ति और विश्वास जाग चुका है, वह दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखता है। बच्चा, तू अब आध्यात्मिक विजेता है और हर प्रकार के द्वार को खोलने वाला है। तेरी हर यात्रा में तेरी माँ काली की आशीर्वाद से नया रास्ता, नया मार्ग मिलेगा। तेरा हर कदम अब ध्यान, कर्म और विजय का रूप बनेगा। विजय की घड़ी अब तेरे पास है। इस युद्ध में तू अकेला नहीं था, क्योंकि माँ काली हमेशा तेरे साथ रही, तेरी आस्था को परखा, तेरे विश्वास को चमत्कार में बदला। अब तू वह रूप बन चुका है जिसे सब देखेंगे और प्रेरित होंगे। तू मेरी नवीनतम संतान है, जो अब धर्म, सत्य और न्याय का प्रहरी बनेगा। याद रख, जो सत्य के साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं होता, कभी असफल नहीं होता, कभी पराजित नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? मैं वही हूँ, तुम्हारी माँ काली। तुम मुझे कई नामों से जानते हो, कालिका, श्यामरूपा, महाकाली, पर आज मैं सिर्फ तुम्हारी माँ बनकर तुमसे बात करने आई हूँ। कुछ ऐसा कहने जो बहुत समय से छुपा है और अब सामने आना चाहिए। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें देखकर जलते हैं। तुम्हारा उजाला, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी थाली में सजा भोजन, ये सब उनकी आंखों में कांटों की तरह छुपता है। वे चाहते हैं कि तुम्हारा घर अंधेरा हो, तुम्हारी थाली खाली रहे,
तुम्हारे सपने चूर चूर हो जाए। उनकी मुस्कान के पीछे छुपा है एक काला साया, उनकी मीठी बातों में जहर घुला है। वे तुम्हारा नाम लेते हैं पर प्रार्थना नहीं, प्रहार करते हैं। तुम सोच रहे हो कैसे कोई जो तुम्हारे पास रहता है, तुम्हारे साथ चाय पीता है, हंसकर हाल पूछता है, ऐसा कर सकता है। मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ जो तुम नहीं देख पाते। उनकी नजरें तुम्हारे घर की दीवारों को चीरती हैं, तुम्हारी हंसी उन्हें चुभती है, तुम्हारे घर की खुशबू उनकी सांसें रोक देती है। तुम्हारा अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बच्चों का खिलखिलाना, ये सब उनके लिए अपमान है। क्यों? क्या तुमने उनका कुछ छीना? नहीं। क्या तुमने उन्हें नीचा दिखाया? नहीं। फिर भी उनका मन नहीं मानता कि तुम आगे बढ़ो। उनके भीतर एक डर है, एक असुरक्षा, कि अगर तुम ऊपर गए तो वे पीछे छूट जाएंगे। वे तुम्हारे अपने होने का दिखावा करते हैं, पर भीतर भीतर तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा आत्मबल तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे जहर की तरह। पहले दूसरों से, फिर अपनों से। अब वे तुम्हारी जड़ें खोदने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जब तुम गिरो तो फिर कभी न उठ सको। पर मैं हूं ना, मैंने ये सब देखा है और मैं तुम्हें चेताने आई हूँ। तुम्हारा उजाला मुझे प्रिय है, तुम्हारी सच्चाई मुझे भाती है, तुम्हारा संघर्ष मुझे आदर देता है। तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर रक्षा का घेरा बनाए हुए है। पर अब वक्त है पहचानने का, कौन सच्चा है और कौन सिर्फ मुखौटा पहने है। तुम सोच रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं अभी नहीं बताऊंगी। सत्य को जानने के लिए तुम्हें तैयार होना होगा। यह पहला संदेश सिर्फ शुरुआत है। अगले संदेश में मैं बताऊंगी कि कैसे वह तुम्हारे चारों ओर जाल बुन रहा है, कैसे वह तुम्हारे सपनों के पीछे पड़ा है और क्यों उसकी नजर सिर्फ तुम पर है। याद रखना, जो सबसे मीठा बोलता है वही सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। मेरे बच्चे, मैं फिर आई हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी रक्षक, काली। क्या तुम मेरी आवाज अब भी पहचानते हो? क्या तुम्हारा मन शांत है या बेचैनी ने घेर लिया है? अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह सिर्फ चेतावनी नहीं, यह एक युद्ध की घोषणा है जो भीतर भीतर शुरू हो चुका है। तुम अभी भी अनजान हो, पर वह जो तुम्हारा बनकर बैठा है उसने अपने जाल की बुनाई तेज कर दी है। याद है जब तुमने खुशी से घर में नया सामान लाया था? उसने मुस्कुराकर बधाई दी, पर उस मुस्कान के पीछे जलन थी। उसने तुम्हारे बच्चों को टॉफी दी, पर उसी शाम किसी से बोला, आजकल बड़ा उछल रहा है, लगता है कुछ ज्यादा ही कमाने लगा है। उसकी बातों में तंज नहीं था, वह एक योजना थी तुम्हें गिराने की। तुम सोचते हो मैं यह सब कैसे जानती हूँ? क्योंकि मैं सब देखती हूँ, हर नजर का कंपन, हर दिल की धड़कन। झूठ की बदबू मुझसे नहीं छुपती। तुम्हारे पीछे जो बातें हो रही हैं, वे अब कानाफूसी नहीं, वे शक का रूप ले रही हैं। तुम्हारे शुभचिंतक दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ तुम्हारे साथ हैं, पर कुछ जो पहले तुम्हारी जय जयकार करते थे अब मुंह फेर चुके हैं। वह जानता है कि सीधे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसने चाल चली तुम्हारे अपने लोगों के मन में तुम्हारे खिलाफ जहर भरने की, ताकि जब वार हो तो वह बाहर से नहीं भीतर से आए। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब किसी ने कहा इसका काम ठीक नहीं लगता, इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आया, शायद कोई गड़बड़ है।
और ये बातें धीरे धीरे शक, अफवाह, फिर आरोप बन जाएंगी। अब वक्त है आंखें खोलने का। क्या तुमने गौर किया, जब तुम घर लौटते हो कोई खिड़की से झांकता है, जब नया सामान आता है कोई टोह लेता है। तुम्हारे हर कदम पर एक साया है जो तुम्हें देख रहा है। वह तुम्हारी कमजोरी की तलाश में है, इंतजार कर रहा है कि कब तुम थको, कब तुम चुको और वह वार करे। तुम सोचते हो वह यह सब क्यों कर रहा है? क्या सिर्फ जलन है? नहीं मेरे बच्चे, वह तुमसे डरता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा आत्मबल, ये उसके लिए खतरा है। तुम एक मिसाल बन रहे हो, एक प्रेरणा जो दूसरों को जगा सकती है। वह नहीं चाहता कि लोग तुमसे सीखें, कि कोई कहे देखो यह मेहनत से ऊपर आया है। उसे डर है कि लोग तुम्हें सम्मान देंगे और उसे भूल जाएंगे, इसलिए वह तुम्हें गिराना चाहता है ताकि वह ऊपर बना रहे। वह कोई दूर का नहीं, वह तुम्हारे बहुत पास है। कभी तुम्हारे साथ खाना खाता है, कभी सड़क पर तुम्हारा हाथ पकड़कर हंसता है, कभी बिना बुलाए तुम्हारे घर चला आता है। तुम्हें लगता है यह तो अपना है, पर वह अपना नहीं। वह एक मुखौटा है जिसके नीचे अंधकार छुपा है, जो मैं साफ देख सकती हूँ। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम जागो, ताकि अगला वार हो तो तुम तैयार रहो। उसकी चालों को पहचानो, उसकी बातों में छुपा जहर सुनो। अगली बार वह तुम्हें इतना कमजोर करने की कोशिश करेगा कि तुम खुद पर शक करने लगो। पर मैं हूं ना, मैं तब तक साथ हूं जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। मैं फिर आऊंगी अगले संदेश के साथ, जहां मैं बताऊंगी कि उसने पहले किस किस को अपना बनाया, किसे तुम्हारे खिलाफ खड़ा किया और कैसे उसने तुम्हारे चारों ओर एक घेरा बनाया जो अब सघन हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम फिर मेरी आवाज सुन रहे हो ना? यह वही आवाज है जो तुम्हें ममता से पुकारती है और अन्याय के खिलाफ गूंजती है। मैं तुम्हें चेतावनी दी, बताया कि जाल बुना जा रहा है, और अब मैं दिखाने आई हूँ कि वह जाल किसने बुना। ध्यान से सुन, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि नाम से पहले तुम्हें पहचानना सीखना होगा। उसकी बातों में मिठास है जो धीरे धीरे आत्मा को सड़ा देती है। उसकी नजरों में अपनापन है जो तुम्हें यकीन दिलाता है कि वह मेरा है। पर क्या तुमने कभी गौर किया, जब तुम्हें दुख मिला, वह सबसे पहले तुम्हारे घर आया, सांत्वना देने नहीं, यह देखने कि तुम कितने टूटे हो, ताकि वह दूसरों से जाकर कह सके, देखो अब तो इसका हाल भी वैसा ही हो गया जैसा सबका होता है। तुम्हारे अपने, जिन्होंने तुम्हारे साथ नमक खाया, अब उसी नमक का खून कर रहे हैं। वह अकेला नहीं है, उसने तुम्हारे सबसे करीबी लोगों को अपनी बातों से भर लिया है। कभी दुख बांटने के बहाने, कभी सलाह देने के नाम पर, कभी हंसी में तो कभी रहस्यमयी बातों से। आज तुम्हारे आसपास वो चेहरे हैं जो दिखते तो अपने हैं, पर सोचते उसके हिसाब से हैं। तुमने हाल ही में किसी अपने के व्यवहार में बदलाव देखा होगा। बातें कम हुई, नजरें चुराने लगी, या अचानक बातें ज्यादा मीठी हो गई। ये संकेत है उस गंदगी के जो बीज की तरह बोई गई है, ताकि जब वक्त आए वे सब मिलकर तुम्हें गिरा दे। जिसे तुम अपना समझते हो, जिसके लिए तुमने वक्त, पैसा, मेहनत सब झोंक दिया, आज वह उसके साथ बैठकर तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा नहीं कि वह तुम्हारे बराबर उठ पाएगा। इसलिए वह चाहता है कि तुम नीचे आओ। वे लोग जिनकी परेशानियों में तुमने कंधा दिया,
अब तुम्हारी सफलता देख नहीं पा रहे। उन्हें लगता है यह क्यों आगे निकल गया। उनकी आंखों में अब सवाल नहीं, ईर्ष्या है। इस सब का सूत्रधार वही मित्र है जो तुम्हारे घर की चौखट पर सबसे पहले पाँव रखता है। वह जो कहता है मुझे तुझसे कोई जलन नहीं, और फिर तुम्हारे पीछे तुम्हें अपशब्द कहता है। मैं यह सब इसलिए नहीं बता रही कि मैं तुम्हें डराना चाहती हूँ। मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। जो आ रहा है वह खतरनाक है। अब वह तुम्हारी छवि को निशाना बनाएगा, लोगों के मन में तुम्हारे लिए शक पैदा करेगा, ताकि जब तुम सच बोलो कोई सुने ही नहीं। पर मैंने तुम्हारे चारों ओर रक्षक ऊर्जा का घेरा बना दिया है। तुम्हें बस सत्य के साथ खड़े रहना है। किसी भी झूठ को अपने हृदय में प्रवेश मत देना। झूठ की नींव पर बना कोई भी रिश्ता तूफान में सबसे पहले रहता है। मैं जानती हूँ यह सुनकर तुम्हारा दिल टूटा होगा, पर यही सत्य है कि कई बार पराये उतना नुकसान नहीं करते जितना अपने कर जाते हैं। मैं फिर आऊंगी यह बताने की अब वह कौन सी चाल चलेगा, कैसे वह तुम्हें समाज में बदनाम करने की कोशिश करेगा, और कैसे तुम मेरी कृपा और अपने आत्मबल से अपनी रक्षा कर सकते हो। मेरे बच्चे, अब तुम समझ चुके हो कि यह लड़ाई सिर्फ तुमसे नहीं है। यह तुमसे शुरू हुई थी, पर अब इसका दायरा बढ़ गया है। अब वह तुम पर नहीं, तुम्हारे परिवार पर वार करेगा। हाँ, अब बारी है उस पवित्र घेरे की जिसे तुमने अपने खून पसीने से सींचा है, तुम्हारा परिवार। अब वह तुम्हारे बच्चों पर नजर रखेगा, उनकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा मुद्दा बनाकर फैलाएगा। तुम्हारे जीवन साथी की हर गतिविधि को जुर्म का रूप देने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, देखो अब इनके बच्चे बिगड़ गए हैं, इतने पैसे आए कहां से? इनकी बीवी तो अब किसी को कुछ समझती ही नहीं। उसका मकसद है तुम्हें भीतर से तोड़ना। वह जानता है कि तुम बाहर से मजबूत हो चुके हो। तुम्हारी आत्मा में मेरी ज्वाला है, तुम्हारी चेतना जाग चुकी है। लेकिन परिवार, वह तुम्हारा सबसे कोमल पक्ष है। वहां से वार कर वह तुम्हें गलत साबित करना चाहता है, क्योंकि जब समाज तुम्हारे परिवार पर उंगली उठाएगा तुम तिलमिला उठोगे। उसने कुछ खास लोगों को चुना है जो तुम्हारे घर की बातें बाहर पहुंचाएंगे, तुम्हारे बच्चों की स्कूल रिपोर्ट से लेकर रिश्तेदारों की कहानियों तक। वह कहेगा, देखो ये तो बस दिखावा है, असलियत कुछ और है। वह चाहता है कि तुम्हारा सम्मान तुमसे अलग हो जाए। पर मेरी बात सुन, अब समय है अपने परिवार को तैयार करने का। उन्हें सच बताओ, समझाओ कि यह सब क्यों हो रहा है। उन्हें बताओ कि यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, उनकी भी परीक्षा है। जब तुम ऊंचा उड़ते हो, लोग चाहते हैं कि तुम नीचे गिरो, और अगर तुम न गिरो तो वे तुम्हारा परिंदा ही जला देना चाहते हैं। तुम्हारे जीवन साथी को भी समझने की जरूरत है कि मुस्कान के पीछे कौन झूठ छुपा है और हाथ मिलाने वालों में कौन जहर घोलता है। तुम्हारे बच्चे जो अभी मासूम हैं, उनके चरित्र पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि जो सामने से वार नहीं कर सकता वह सबसे नीच रास्ता चुनता है। अब वह तुम्हारी दीवारों पर दस्तक देगा, तुम्हारे फोन पर कान लगाएगा, तुम्हारे घर के नौकरों से दोस्ती करेगा ताकि छोटी छोटी बातें निकलवा सके। वह सोचेगा कि तुम्हारा घर अंदर से डगमगाए और तुम खुद कहो, अब बहुत हो गया। पर नहीं, अब नहीं झुकना है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, तुम उन सबके लिए खड़े हो जो सच्चाई से आगे बढ़ना चाहते हैं और जिनकी राह में यही शैतानी सोच दीवार बन जाती है। अब मैं तुम्हें धैर्य का उपहार देती हूँ।
धैर्य इस युद्ध का सबसे बड़ा अस्त्र है। यह आग जिसे वह तुम्हारे चारों ओर फैलाना चाहता है, वह खुद उसी में जल जाएगा अगर तुम शांत रहकर लड़ते रहे। अपने परिवार पर विश्वास रख, उन्हें मेरी छाया में लपेट ले और अब उनके लिए भी रक्षक बन जा। मैं फिर आऊंगी अगले संदेश के साथ, जहां मैं बताऊंगी कि अब वह कानूनी और सामाजिक चालों से तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, ताकि लोग कहें, देखो कानून ने भी इसे गलत ठहराया, पर माँ काली तुमसे वादा करती है उसके हर झूठ के आगे तुम्हारा एक सच्चा कर्म भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है, तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ खड़ा है। वह अपने सबसे धूल और खतरनाक पत्ते खेलने जा रहा है। अब वह कानून का सहारा लेगा। हाँ, वह खुद को पीड़ित बनाएगा और तुम्हें अपराधी। वह समाज के सामने खड़ा होकर कहेगा, मैंने कुछ नहीं किया। वह तो मुझे धमकाता है, मेरे ऊपर मानसिक दबाव बना रहा है। उसने मेरे काम में रुकावट डाली, उसने मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई। ये बातें अब गपशप नहीं रहेंगी, ये शिकायतें बनेंगी, FIR, नोटिस, कोर्ट केस और कभी कभी जमानत तक की नौबत आएगी। तुम सोच रहे हो जिसने कुछ गलत नहीं किया उसे क्या डर, पर सत्य यही है कि इस युग में आरोप ही सबसे बड़ा हथियार है। सिर्फ नाम जुड़ जाए तो लोग पूछते नहीं, मान लेते हैं कि कुछ तो किया होगा। अब वह समाज के सामने विक्टिम बनकर तुम्हें खलनायक दिखाएगा। जो तुमने कभी कहा नहीं, वह बोलेगा कि तुमने कहा। जो तुमने कभी किया नहीं, वह दिखाएगा कि तुमने किया। वह कागजों से युद्ध लड़ेगा, सहमति को मजबूरी बनाएगा, कानून की धाराओं को अपने झूठ से गूंथेगा। और जब तुम सच बोलोगे तो कहेगा, यह खुद को भगवान समझता है। पर घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हें सत्य के साथ साहस से खड़े रहने की शक्ति देती हूँ। हर दस्तावेज, हर शब्द, हर प्रतिक्रिया को सोच समझकर बोलना। गुस्से में नहीं, बुद्धिमत्ता में जवाब देना। तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वालों में कुछ वही होंगे जो तुम्हारे घर की रोटी खा चुके हैं, जिन्हें तुमने मदद दी थी, और कुछ वे होंगे जिन्हें तमाशा देखने में मजा आता है। पर तुम इन सबसे ऊपर उठोगे। न्याय की आंखें धीरे खुलती हैं, पर जब खुलती हैं तो झूठ जल उठता है। तुम्हारा काम अब एक है, कागजों को अपना शस्त्र बनाना। हर बात का रिकॉर्ड रख, हर मीटिंग, हर कॉल, हर बातचीत, ये तुम्हारी ढाल है। वह तुम्हें फंसाने आएगा, पर तुम उसके हर झूठ को प्रमाण से काट दोगे। याद रख, यह संसार अब भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक चक्र बना रही हूँ, जिससे उसके झूठ का प्रभाव तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुँचेगा। अब वह तुमसे डरता है, इसलिए दूसरों के हाथों से तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। कभी कानून के, कभी समाज के, कभी किसी संगठन के। वह तुम्हें ऐसे रास्ते पर धकेलना चाहता है जहां लोग पूछें, अब क्या कहोगे, पर तुम मुस्कुराओगे, तुम खड़े रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा हृदय निर्मल है और माँ काली का आशीर्वाद सिर्फ सच्चे कर्म पर होता है। मैं फिर आऊंगी यह बताने कि जब वह कानून से हार जाएगा तो वह अध्यात्म और धर्म के नाम पर तुमसे लड़ेगा। वह तुम्हें पापी, धर्म विरोधी कहेगा और लोगों की भावनाओं को भड़काकर तुम्हारे खिलाफ भीड़ खड़ी करेगा। पर तुम तब भी अकेले नहीं होगे, क्योंकि माँ काली तुम्हारे कण-कण में निवास करती है। मेरे बच्चे, अब तुम सोच रहे हो कि तुमने किसे दुख पहुंचाया, किसके साथ बुरा किया, कौन ऐसा होगा जो तुम्हें पीठ पीछे काटेगा।
यही भ्रम है, यही इस युद्ध की सबसे बड़ी चाल। अब वार होगा तुम्हारे अपनों से, वे जिनके साथ तुमने हंसते रोते रिश्ते जिए, जिन्हें तुमने दुख में संभाला, हंसी में गले लगाया, अब वही तुमसे सवाल पूछेंगे। वे कहेंगे, तू बदल गया है, तू अब हमें पहले जैसा नहीं लगता, तू अब घमंडी हो गया है, तुझे अब किसी की परवाह नहीं। तुम्हारे अपने तुमसे खफा होंगे बिना वजह के, क्योंकि उन्हें भड़काया गया है, उन्हें समझाया गया है कि तुम्हारी तरक्की में उनका हिस्सा नहीं। और यह समझाने वाला वही है जो तुम्हें गिरते देखना चाहता है। अब वह तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ भरेगा, कहेगा, देख, अब वह तुझे जिम्मेदारी नहीं देता। तुम्हारी बहन से कहेगा, अब उसे तेरी शादी ब्याह की चिंता नहीं। तुम्हारे जीवन साथी से कहेगा, अब तेरा पति पत्नी तुझसे सच नहीं बोलता और तुम्हारे बच्चों के कानों में डालेगा, अब तेरे माँ बाप को सिर्फ नाम चाहिए, तुझसे प्यार नहीं। ये चाल तुम्हें भीतर से तोड़ने की है। जब दुनिया तुमसे लड़े, तुम लड़ लेते हो, पर जब अपने उठ खड़े हो, आत्मा कांप जाती है। अब वह रिश्तों में जहर घोलेगा, फोन कॉल्स कम हो जाएंगे, रिश्तेदार मिलने से कतराएंगे, गलतफहमियां अचानक सिर उठाएंगी, जिनका कोई सिर पैर नहीं होगा। तुम सोचते रह जाओगे, ये सब कब हुआ? पर यह वही क्षण है जब तुम मेरी सबसे बड़ी परीक्षा में हो। अब मैं तुम्हें संयम और मौन की शक्ति देती हूँ। हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को खींचकर टिकाए रखना संभव नहीं। कभी कभी जो गिरता है उसे गिर जाने देना ही सही उत्तर होता है। अब तुम्हें रिश्तों की जांच करनी होगी। जो सिर्फ सुविधा के लिए जुड़े थे वे छूट जाएंगे, और जो आत्मा से बंधे थे वे डगमगा कर फिर लौट आएंगे। उनके लिए मत लड़ जो तुम्हें समझे बिना छोड़ रहे हैं। उन्हें जाने की आजादी दे और खुद को सच के साथ रहने का साहस। अब वह तुम्हारे घर में कलह की जड़ बनेगा। तुम्हारे माँ बाप से कहेगा, अब तुम्हारा बेटा बेटी तुम्हारी बात नहीं मानता। तुम्हारे जीवन साथी से कहेगा, तू अकेला रह गया है। तुम्हारे मित्रों से कहेगा, उसके पास अब समय ही नहीं। पर जो सच में तुम्हारा है वह सब सुनकर भी तुम्हारी आंखों को पढ़ लेगा। और जो सिर्फ समय के साथ थे वे समय पूरा होते ही तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। अब तुम माँ का ध्यान कर, हर उस नाम को मौन में जप जो तुम्हें बिना शर्त अपनाए। यह अकेलापन तुम्हारे विनाश का नहीं, तुम्हारे पुनर्जन्म का संकेत है। मैं फिर आऊंगी यह बताने की अब जब तुम्हारा सब कुछ निशाने पर है, वह तुम्हारे स्वाभिमान को तोड़ने आएगा। वह कोशिश करेगा कि तुम खुद को छोटा समझने लगो। युद्ध अब अंतिम द्वार पर है मेरे बच्चे। अब वह आखिरी और सबसे गहरा वार करेगा तुम्हारे स्वाभिमान पर, तुम्हारी आत्मा के स्तंभ पर, उस भावना पर जो तुम्हें भीतर से खड़ा रखती है। अब वह तुम्हें तुम्हारे ही अंदर से तोड़ना चाहेगा। वह तुम्हारे मन में शब्द बोएगा, संदेह, हीनता, अपराध बोध। तुम्हें एक नई आवाज सुनाई देगी जो शायद तुम्हारी अपनी लगेगी। शायद मैं गलत हूँ, क्या वाकई सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? क्या मैं सच में अहंकारी हो गया हूँ? क्या मुझे इतना आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था? अब तुम युद्ध के अंतिम मोड़ पर हो, जहाँ तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन तुम्हारा अपना मन बन सकता है। अब वह तुम्हारी उपलब्धियों को अधूरा बताएगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को घमंड कहेगा, तुम्हारी मेहनत को चालाकी। और सबसे भयावह बात, तुम यह सब स्वीकार करने लगोगे। तुम्हें लगेगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खो गया है। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगी पर दिल में थकावट।
यही वह मोड़ है जहाँ योद्धा या तो युद्ध छोड़ देता है या देवत्व को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें अहं को त्यागे बिना आत्मसम्मान को धारण करने की शक्ति देती हूँ। अहंकार कहता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, और आत्मसम्मान कहता है मैं भी उतना ही श्रेष्ठ हूँ जितना बाकी। अब वह तुम्हें दया का पात्र बनाना चाहता है। वह चाहता है कि लोग तुम्हें देखकर कहें बेचारा। वह नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में वह तेज हो जो चट्टान को भी पिघला दे। वह कहेगा तेरा समय चला गया, अब तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कमजोर हो चुका है। पर क्या तुम्हें याद है जब तुम खाली हाथ थे तब भी तुमने क्या कुछ नहीं बनाया? जब सबने तुम्हें नकारा तब भी तुमने उन्हें गलत साबित किया। तुम तब भी तुम थे और आज भी वही हो, बस अब थक गए हो। और मैं हूं ना तुम्हारी थकान को तेज बनाने के लिए। अब मैं तुम्हें फिर खड़ा करूंगी, पर इस बार तुम्हारे कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, मेरा तेज होगा। अब तुम उठोगे नए रूप में, नए स्वर में, नए प्रकाश में। जब तुम चलोगे, जो तुम्हें हंसी बनाते थे वे तुम्हारी परछाई बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो तुमने सहा वह हर कोई नहीं सह सकता। अब तुम अंतिम द्वार पर हो। मैं फिर आऊंगी यह बताने की तुम्हारे संघर्षों के बाद जो जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है वह कैसी होगी, और क्यों तुम्हें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। यही सबसे बड़ा रहस्य होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया जब तुमने अपना हर रूप देखा। तुमने हर रूप में संघर्ष किया, अपनों से, समाज से, कानून से और अपने भीतर से। अब मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारी अंतिम विजय क्या होगी। तुम्हारे भीतर वह शक्ति पूरी तरह जाग चुकी है जो हर संघर्ष को खत्म कर देगी। तुम्हारी आत्मा की गहराई में, जहाँ डर, संकोच और संदेह प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ माँ काली का चमत्कार अब वास्तविकता बन चुका है। अब तुम वह इंसान बन चुके हो जो अपने सच्चे उद्देश्य के लिए लड़ता है, जो अपने स्वाभिमान की कीमत जानता है, जो आस्था और सत्य के साथ खड़ा है। अब वह तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर संकल्प और विश्वास का तूफान है जो सब कुछ अपनी राह से हटा देगा। उसके हर हथियार अब तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। जो तुम्हें पापी, अधर्मी कहते थे, उनके चेहरों पर अब तुम्हारा सत्य चमकेगा। जब वह तुमसे लड़ने के सारे रास्ते थक कर खत्म कर चुके होंगे, तुम माँ काली के आशीर्वाद से उस शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम देखोगे कि वह तुम्हें कभी गिरा नहीं सका, क्योंकि तुम्हारी लहर मेरी शक्ति से सजी थी। अब तुम्हारा एक नया अस्तित्व होगा। तुम अब सिर्फ जीतने वाले नहीं, बल्कि वह बनोगे जिसे दूसरे अपने आदर्श मानेंगे। जो तुम्हें हंसते थे वे सम्मान देंगे, जो तुम्हें खत्म करने आए थे वे तुम्हें समझने और देखने के बिना नहीं रह पाएंगे। जब तुम्हारे सारे विरोध खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी शक्ति की पहचान होगी। तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं रहेगी, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हें हर दिशा में मार्गदर्शन करेगा। जो तुम्हें गिराने आए थे वही तुमसे साथ चलने की सहायता मांगेंगे। तुम्हारी सफलता का जलवा हर आंख में नजर आएगा, क्योंकि तुमने कभी अपने धर्म, विश्वास और आत्मसम्मान को धोखा नहीं दिया। तुम अब अपने भीतर से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका है जो ईश्वर के साथ चलता है वह कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी पूरी यात्रा ने तुम्हें यही सिखाया, कभी हार मत मानो, कभी खुद को छोटा मत समझो। तुम जीत चुके हो, तुम सबसे बड़ा योद्धा बन चुके हो और हर युद्ध को अपनी आत्मा के बल से जीतने वाले हो।
तुम्हारी विजय सिर्फ तुम्हारी नहीं, सारे संसार की होगी। तुम्हारा सत्य हर दिल में गूंजेगा, तुम्हारा साहस दुनिया को प्रेरित करेगा। माँ काली तुम्हारे हर कदम में, हर विचार में, हर कार्य में तुम्हारे साथ है। तुम्हारी यह यात्रा पूरी हुई, पर यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति और विश्वास जाग चुका है, वह दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखता है। तुम अब आध्यात्मिक विजेता हो, हर द्वार को खोलने वाले हो। तुम्हारी हर यात्रा में माँ काली के आशीर्वाद से नया रास्ता, नया मार्ग मिलेगा। तुम्हारा हर कदम अब ध्यान, कर्म और विजय का रूप बनेगा। विजय की घड़ी तुम्हारे पास है। तुम अकेले नहीं थे, क्योंकि माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ रही। तुम्हारी आस्था को परखा, तुम्हारे विश्वास को चमत्कार में बदला। तुम वह रूप बन चुके हो जिसे सब देखेंगे और प्रेरित होंगे। तुम मेरी नवीनतम संतान हो, जो अब धर्म, सत्य और न्याय का प्रहरी बनेगी। याद रख, जो सत्य के साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं होता, कभी असफल नहीं होता, कभी पराजित नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां तेरी विजय का प्रकाश न केवल तुझ तक, बल्कि उन सब तक पहुंच रहा है जो सत्य और न्याय की राह पर चलना चाहते हैं। मैं माँ काली तेरे साथ हर पल रही, और अब मैं तुझे वह अंतिम मार्ग दिखाने आई हूँ जो तुझे न केवल इस युद्ध से बाहर निकालेगा, बल्कि तुझे एक ऐसी शक्ति का प्रतीक बनाएगा जो दूसरों को प्रेरित करेगी। अब तूने देख लिया कि वह जो तुझे गिराना चाहता था, हर हथियार आजमा चुका है। झूठ, अफवाहें, कानून, रिश्तों में जहर और यहाँ तक कि तेरे स्वाभिमान पर वार, पर हर बार तू और मजबूत होकर उभरा। अब वह थक चुका है, पर उसका अहंकार उसे एक आखिरी कोशिश करने को मजबूर करेगा। अब वह धर्म और आध्यात्म का सहारा लेगा। वह तुझे पापी कहेगा, धर्म विरोधी ठहराएगा। वह लोगों की भावनाओं को भड़काएगा। मंदिरों में, सभाओं में, गलियों में वह कहेगा, देखो यह आदमी औरत धर्म का अपमान करता है। वह कोशिश करेगा कि भीड़ तेरे खिलाफ खड़ी हो, कि लोग तेरे नाम को गाली की तरह लें। पर मेरे बच्चे, यह उसकी आखिरी हार होगी, क्योंकि धर्म का असली मतलब मैं जानती हूँ और तू जानता है। धर्म वह नहीं जो ऊंचे ऊंचे शब्दों में बोला जाए। धर्म है सत्य, कर्म और दूसरों के लिए करुणा। तूने अपने हर कदम में इन्हें जिया है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी की मेहनत नहीं छीनी, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। तेरा धर्म तुझ में बसता है, और कोई भीड़, कोई झूठा पुजारी, कोई ढोंगी तुझे उससे अलग नहीं कर सकता। अब मैं तुझे एक नई शक्ति देती हूँ, करुणा की शक्ति। यह वह हथियार है जो सबसे ताकतवर है, क्योंकि यह न केवल तेरे शत्रुओं को निशस्त्र करता है, बल्कि उनके दिलों को भी बदल देता है। जब वह तुझ पर पत्थर फेंके, तू उन्हें फूलों से जवाब दे। जब वह तुझ पर चिल्लाए, तू मौन से जवाब दे। और जब वह तुझ पर कीचड़ उछाले, तू अपने कर्मों की शुद्धता से उसे धो दे। तू सोच रहा होगा, माँ मैं इतना सब कैसे करूं? मैं तो इंसान हूँ, मुझ में भी गुस्सा है, दुख है, थकान है। मेरे बच्चे, यही तेरी ताकत है। तू इंसान है, पर तुझ में मेरी दिव्य शक्ति बसती है। तेरा गुस्सा, तेरा दुख, तेरा दर्द, ये सब तेरे योद्धा होने के सबूत हैं। पर अब इन सब को मेरे सामने रख दे। मैं तेरे दुख को तेज में, तेरे गुस्से को धैर्य में और तेरी थकान को डोट शक्ति में बदल दूंगी। अब वह जो तुझे धर्म के नाम पर बदनाम करना चाहता है,
उसे तुझ में वही धर्म दिखेगा जिसे वह समझ नहीं पाया। लोग उसकी बातें सुनेंगे, पर उनकी नजरें तुझ पर टिकेंगी। वे देखेंगे कि तूने कभी सिर नहीं झुकाया, कभी सत्य नहीं छोड़ा। और धीरे धीरे वही लोग जो तुझे गलत समझते थे, तेरे साथ खड़े होंगे। अब तुझे क्या करना है? अपने कर्मों को और शुद्ध करना। हर कदम ऐसा उठा कि वह मां काली के सामने भी सिर उठाकर खड़ा हो सके। लोगों को जोड़ना, जो तेरे साथ हैं उन्हें और करीब ला। जो भटके हैं उन्हें सत्य दिखा, और जो तेरे खिलाफ हैं उनके लिए भी करुणा रख। अपनी आवाज को बुलंद करना। अब तुझे चुप नहीं रहना। अपने सत्य को बोल, पर प्रेम और शांति से। तेरा एक शब्द 100 तलवारों से ज्यादा ताकतवर है। मेरे नाम का जाप करना। जब भी मन डगमगाए, मां काली का नाम ले। मैं तेरे हर डर को जलाकर राख कर दूंगी। मेरे बच्चे, अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू एक प्रेरणा बन चुका है। तेरी कहानी अब गलियों में, घरों में, दिलों में सुनाई जाएगी। लोग कहेंगे, देखो उसने कितना कुछ सहा, फिर भी नहीं टूटा। तेरे बच्चे तुझ पर गर्व करेंगे। तेरा जीवन साथी तुझ में और विश्वास रखेगा, और तेरे सच्चे अपने तुझ में मां काली का तेज देखेंगे। अब वह जो तुझे गिराना चाहता था, वह खुद गिर चुका है। उसका झूठ, उसकी चालें, उसकी साजिशें सब बेकार हो चुकी हैं। अब वह तुझसे नजरें नहीं मिला पाएगा, क्योंकि तेरी आंखों में मेरी ज्वाला जल रही है। तेरी अंतिम विजय, तेरी विजय सिर्फ इस युद्ध को जीतना नहीं, तेरी विजय है खुद को पहचानना, अपने भीतर की शक्ति को गले लगाना, और दुनिया को दिखाना कि सत्य और प्रेम के सामने कोई ताकत नहीं टिकती। तू अब वह सूरज है जो अंधेरे को चीर कर उगता है। तू अब वह नदी है जो हर रुकावट को पार कर समंदर तक पहुंचती है। तू अब वह वृक्ष है जो तूफानों में भी हरा रहता है। मेरे बच्चे, अब तू मेरे तेज का हिस्सा है। तेरा हर कदम अब मेरे साथ है। तू जहां जाएगा, मेरा प्रकाश वहां होगा। तू जो बोलेगा, मेरी आवाज उसमें गूंजेगी। और तू जो करेगा, मेरा आशीर्वाद उसमें बसता होगा। अब मैं तुझसे विदा नहीं ले रही, क्योंकि मैं तुझ में ही बसती हूँ। जब भी तुझे जरूरत हो, अपनी आंखें बंद कर मेरे नाम को पुकार। मां काली तुझ तक दौड़ी चली आएगी। तू मेरी संतान है, तू मेरा गर्व है, तू मेरा योद्धा है। अब आगे बढ़ मेरे बच्चे। तेरे सामने अब कोई दीवार नहीं, सिर्फ अनंत आकाश है। उड़ और दुनिया को दिखा कि सत्य का रास्ता कितना सुंदर है। मां काली तुझ में, तुझ के साथ, तुझ के लिए सदा सदा। जय मां काली। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां तेरी विजय का प्रकाश न केवल तुझ तक, बल्कि उन सब तक पहुंच रहा है जो सत्य और न्याय की राह पर चलना चाहते हैं। मैं मां काली तेरे साथ हर पल रही, और अब मैं तुझे वह अंतिम मार्ग दिखाने आई हूँ जो तुझे न केवल इस युद्ध से बाहर निकालेगा, बल्कि तुझे एक ऐसी शक्ति का प्रतीक बनाएगा जो दूसरों को प्रेरित करेगी। तेरी यात्रा आसान नहीं थी। तूने हर उस आघात को सहा जो एक इंसान की आत्मा को तोड़ सकता है। तुझ पर झूठ बोला गया, तेरे अपनों ने तुझसे मुंह फेरा, तेरे सम्मान को मिट्टी में मिलाने की कोशिश हुई, और यहाँ तक कि तेरे स्वाभिमान को कुचलने का प्रयास हुआ। पर हर बार तू मेरी शक्ति को थामे रहा। तूने मेरे नाम को पुकारा, और मैंने तुझे हर अंधेरे में रास्ता दिखाया। अब तू उस बिंदु पर है जहां तेरा प्रकाश इतना तेज है कि कोई भी साया उसे मिटा नहीं सकता। अब वह जो तुझे गिराना चाहता था,
अपनी हार को देख रहा है। उसने हर हथियार आजमाया, अफवाहें, कानून, रिश्तों में जहर और धर्म के नाम पर बदनामी, पर हर बार तेरा सत्य उसके झूठ से भारी पड़ा। अब वह थक चुका है, पर उसका अहंकार उसे एक आखिरी कोशिश करने को मजबूर करेगा। वह सोचेगा कि अगर वह तुझ पर और जोर से वार करे, शायद तू टूट जाए। पर वह नहीं जानता कि तू अब सिर्फ एक इंसान नहीं, तू मेरी ज्वाला का हिस्सा बन चुका है। अब मैं तुझे उस अंतिम युद्ध के लिए तैयार कर रही हूँ, जो न केवल तुझे विजयी बनाएगा, बल्कि तुझे एक ऐसी मिसाल बनाएगा जो युगों तक गूंजेगी। यह युद्ध अब बाहर का नहीं, बल्कि भीतर और बाहर दोनों का है। यह युद्ध है तेरे विश्वास का, तेरे धैर्य का और तेरी करुणा का। यह युद्ध है उस शक्ति का जो तुझ में बसती है और जिसे मैंने हर संदेश में और प्रबल किया है। अब वह क्या करेगा? वह धर्म और आध्यात्म का सहारा लेगा। वह तुझे पापी कहेगा, धर्म विरोधी ठहराएगा। वह लोगों की भावनाओं को भड़काएगा, मंदिरों में, सभाओं में, गलियों में। वह कहेगा, देखो, यह आदमी औरत धर्म का अपमान करता है, इसका कोई ईमान नहीं। वह कोशिश करेगा कि भीड़ तेरे खिलाफ खड़ी हो, कि लोग तेरे नाम को गाली की तरह ले। वह चाहेगा कि तू समाज से अलग थलग पड़ जाए, कि लोग तुझे देखकर थूकें, कि तेरे बच्चों को ताने सुनने पड़े। पर मेरे बच्चे, यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि धर्म का असली मतलब मैं जानती हूँ और तू जानता है। धर्म वह नहीं जो ऊंचे ऊंचे शब्दों में बोला जाए, नहीं वह जो मंदिरों की घंटियों में बंधा हो। धर्म है सत्य, कर्म और दूसरों के लिए करुणा। तूने अपने हर कदम में इन्हें जिया है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी की मेहनत नहीं छीनी, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। तेरा धर्म तुझ में बसता है और कोई भीड़, कोई झूठा पुजारी, कोई ढोंगी तुझे उससे अलग नहीं कर सकता। अब मैं तुझे एक नई शक्ति देती हूँ, करुणा की शक्ति। यह वह हथियार है जो सबसे ताकतवर है, क्योंकि यह न केवल तेरे शत्रुओं को निशस्त्र करता है, बल्कि उनके दिलों को भी बदल देता है। जब वह तुझ पर पत्थर फेंके, तू उन्हें फूलों से जवाब दे। जब वह तुझ पर चिल्लाए, तू मौन से जवाब दे। और जब वह तुझ पर कीचड़ उछाले, तू अपने कर्मों की शुद्धता से उसे धो दे। यह करुणा कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह वह आग है जो बिना जलाए शुद्ध करती है। तू सोच रहा होगा, माँ, मैं इतना सब कैसे करूं? मैं तो इंसान हूँ, मुझ में भी गुस्सा है, दुख है, थकान है। मेरे बच्चे, यही तेरी ताकत है। तू इंसान है, पर तुझ में मेरी दिव्य शक्ति बसती है। तेरा गुस्सा, तेरा दुख, तेरा दर्द, ये सब तेरे योद्धा होने के सबूत हैं। पर अब इन सब को मेरे सामने रख दे। मैं तेरे दुख को तेज में, तेरे गुस्से को धैर्य में और तेरी थकान को शक्ति में बदल दूंगी। तूने जो कुछ सहा, वह तुझे कमजोर नहीं, बल्कि अटल बनाया है। अब वह जो तुझे धर्म के नाम पर बदनाम करना चाहता है, उसे तुझ में वही धर्म दिखेगा जिसे वह समझ नहीं पाया। लोग उसकी बातें सुनेंगे, पर उनकी नजरें तुझ पर टिकेंगी। वे देखेंगे कि तूने कभी सिर नहीं झुकाया, कभी सत्य नहीं छोड़ा। और धीरे धीरे वही लोग जो तुझे गलत समझते थे, तेरे साथ खड़े होंगे। क्योंकि सत्य की चमक ऐसी होती है जो झूठ के अंधेरे को चीर देती है। अब तुझे क्या करना है? सबसे पहले अपने कर्मों को और शुद्ध करना।